let's discuss types of mirror, spherical mirror especially, spherical mirror और concaved mirror. First हम बात करते हैं concave mirror. Concave mirror also known as converging mirror and second mirror is convex mirror जिसको हम diverging mirror भी कहते हैं. अब क्यों कहते हैं? Let's discuss. See, किसी भी मिरर को हमने बस सेंटर से क्या किया है, हाफ कर दिया है, तो इसी इमेजिनरी लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. हम आप ही आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में. नाउ ये कॉन्वेक्स में भी हमने सेंटर से हाफ कर दिया, तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा राइट, कि देयर इज एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल एंड वाई एक्सिस राइट वर्टिकल. सो इसीलिए एक्सिस से आपको नेम याद रखना है. दिस लाइन या इमेजिनरी लाइन को जो सेंटर से पास होती है किसी भी मिरर के, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, कॉन्केव मिरर में क्या है, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देयर इज ए पॉइंट कॉल्ड फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं. कॉन्वेक्स में भी सेंटर लाइन या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट एफ है, इस ये क्या है, focus. Okay, now if object is at infinity, object कुछ भी हो सकता है, trees, building, boy, girl, anything, any object जो कि यहाँ पर इस केस में क्या है, infinity पे है. यहाँ पर भी जो object रखा है वो कहाँ है, infinity पे है. infinity का ये साइन है, this is called infinity. Okay, ऐसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लाइट है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लाइन है, ये लाइन, सपोज हमने एक लाइन ले लिया जो कि ऑब्वियसली क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के. प्रिंसिपल एक्सिस दिस, और हमारा पैरेलल लाइन भी क्या है, सेम. आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये दोनों क्या है, जो आपस में मीट ना करे, हर पॉइंट पे डिस्टेंस हो, दैट इज पैरेलल लाइन. तो जैसे ही कोई भी रे, इंसिडेंट रे पैरेलली किसी भी कॉन्केव मिरर के ऊपर हिट करती है, तो वो पास होगी कहां से, फोकस से. कोई और रे ले लीजिए आप, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई आप रे लेते हैं लाइक दिस, suppose incident ray that is parallel to the principal axis will after incident on the concave mirror it will pass through this focus only. So जितनी भी रेज, आप सेकेंड रे ले लो, वो भी कहां से पास होगी, इट विल पास थ्रू द फोकस ओनली, सारी रेज. लेकिन कॉन्वेक्स में क्या है, जो भी रेज इंसिडेंट होगी व्हेन इट इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल डाइवर्ज. वो जो रे है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, एंड इट विल अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस. ये रूल है कि अगर कोई भी हमने स्ट्रेट लाइन लिया है, स्ट्रेट अगर इंसिडेंट कर रही है कोई भी रे, तो वो डाइवर्ज हो जाएगी एंड अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस. सपोज हम एक और रे लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है. So when a ray passing parallel to the principal axis, it will diverge and it will appears to come from to the focus. Suppose one more ray, यहाँ से एक रे लेते हैं जो कि इंसिडेंट कर रही है कॉन्वेक्स सरफेस पे, या वो सरफेस जहां रिफ्लेक्टिंग, हमने अभी भी पढ़ा पहले कि कॉन्वेक्स मिरर जब हमने टाइप्स पढ़े कि क्या होता है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट, या कॉन्केव साइड. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा और ये अपीयर्स टू पास थ्रू दी फोकस. तो ये जितनी भी रेज जो इंसिडेंट करेगी, दैट और आल पैरेलल रेज. यहाँ पर भी सेम, अगर आप कॉन्वेक्स की बात करते हैं, सो जो भी रेज इंसिडेंट कर रही है, दैट ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर. सो दीज रेज आर पैरेलल रेज. सो कॉन्वेक्स में आपने देखा, दिस साइड इज व्हाट, हम पहले पढ़ चुके हैं, दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, बेंड इनवर्ड, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कॉन्वेक्स का होगा, कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड आउटवर्ड. क्योंकि इसका बेंड आउटवर्ड है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है. सो क्योंकि ये सारी रेज को क्या कर रहा है, रेज विल
डाइवर्ज। एंड इस केस में, कॉन्केव के केस में आप देख रहे हैं जितनी भी रेज आ रही हैं दैट विल कन्वर्ज, राइट। सो जितनी भी रेज है कन्वर्ज हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. So concave mirror also known as converging mirror and convex mirror, क्योंकि सारी रेज डाइवर्ज हो जा रही है, so this is also known as diverging mirror. ये आपके बोर्ड्स में आता है 1 मार्क में कि कॉन्केव मिरर को और किस नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग. ओके, कैसे कन्वर्जिंग हो रहा है सारी रेज, आप कैसे पता कर सकते हैं कि कॉन्केव मिरर का यूज करके ये सारी रेज कन्वर्ज हो रही हैं. लेट्स सी वन एक्टिविटी. ओके, लेट्स सी वन सिंपल एक्टिविटी कि आप ये कह सकते हैं कि कॉन्केव मिरर एक्चुअली कन्वर्ज कैसे कर रहा है. ओके, नाउ बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, राइट. सो दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज सन. ओके, नाउ लेट टेक्स कॉन्केव मिरर. सो कॉन्केव मिरर को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें अदर साइड क्या है, ये साइड क्या है, पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, और ये साइड क्या है, पॉलिश्ड साइड, या जिसको हम कहते हैं सिल्वर कोटिंग. सो हम एक कॉन्केव मिरर लेते हैं. सो कॉन्केव मिरर हमने यहाँ पर ले लिया है, कॉन्केव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड इनवर्ड है और कोटिंग साइड आउटवर्ड है. अब हमने यहाँ पर एक पेज लिया है, सिंपल कॉपी का एक पेज लिया है. सो दिस इज कॉन्केव मिरर एंड दिस इज वन पेज, और वी कैन से शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर. और यही शीट ऑफ पेपर कैसे एक्ट करेगा, स्क्रीन, क्योंकि यहां पर आपको इमेज दिखेगा. लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड विद द activity. See, now from sun we get the rays, right? और rays जो light हमको मिलता है, light biggest source of light and energy, heat energy. So light will travel in a straight line. So बहुत सारी rays आएंगी sun से, not एक या दो तो आएंगी नहीं. So all rays are coming in a straight line, right? So these are parallel light रेस, या यहां से हमको हीट एनर्जी रेस भी तो मिल रही है, राइट. सो लाइट या हीट रेस जो सन से आ रही है दैट इज इन स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन से जो भी लाइट रेस आ रही है कॉन्केव मिरर के ऊपर, इट विल कन्वर्ज. जितनी भी लाइट रेस आप देख रहे हैं इंसिडेंट हो रही है किसी भी कॉन्केव मिरर के ऊपर, वो सारी एक जगह पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी. कन्वर्ज होने के बाद जो हमको यहाँ पर मिलेगा, सो ये जो पॉइंट है, दिस इज द इमेज. किसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सन. सो यहाँ पर जो हमको इमेज मिल रहा है सन का, दैट क्यों मिल रहा है हमको, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर है वो एक्चुअली क्या कर दे रहा है, सारी रेस को कन्वर्ज करके एक पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज द फोकस पॉइंट. दिस इज द फोकस, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था इन लास्ट कि जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो कहां से पास होंगी, फोकस से. तो फोकस से पास होंगी मींस जो सारी रेज आ रही है वो एक पॉइंट पे जो मर्ज हो रही है वो पॉइंट क्या है, फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं. इवन कि आपने ये एक्टिविटी क्लास 6-7 में भी देखी होगी. सो क्या होगा, सपोज हमने इसको 1 आवर 2 आवर के लिए छोड़ दिया, ऐसा एक फोकस हमने सेट कर दिया. सो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू कैन सी that causes it to catch fire also sometimes. क्यों, क्योंकि सन इज द बिगेस्ट लाइट एंड हीट सोर्स. सो जब सारी रेज एक पॉइंट पे आके मीट करेंगी तो एक पॉइंट पे क्या है, सब मीट होंगी, तो वहां पर क्या है, इमेज फॉर्म होगा. तो अगर हम बहुत ज्यादा टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं, देन इट विल कॉज इट टू कैच फायर ऑल्सो. कभी इस पेज में क्या हो जाएगी, शीट ऑफ पेपर ही तो आपकी कॉपी बुक का कोई भी पेज, तो ये इसमें क्या है, इट विल बर्न और इवन कैचेस फायर. सो दिस इज द सिंपल एक्टिविटी कि कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट
then that will be converged and it will meet, all the rays will meet at point focus denoted by capital F. Now moving to next topic is uses of curved mirror. Curved mirror या हम इसको कह सकते हैं spherical mirror, जो कि है टू टाइप्स. फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर. सो बात करते हैं पहले कॉनकेव मिरर की. सो कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. सो कन्वर्जिंग मिरर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी पैरेलल रेज आती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से तो वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है और जो कि फोकस पे मिलती है. सो फर्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट. डेंटिस्ट इसको क्यों यूज करते हैं, और ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग मिरर. मैग्नीफाइंग मिरर भी हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमको कैसा दे रहा है, बिग इमेज. मेजरली इट गिव्स अस द बिग इमेज, मीन्स हमको बड़ा इमेज देखना है. जैसे डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं, सपोज हमारे दांत में कीड़ा हो जाता है, सो वी कैन सी द इनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ. हमको टीथ देखना है बड़ा करके. ऑल्सो इट इज यूज इन सर्च लाइट. टॉर्च लाइट में भी यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस में हम ऑब्जेक्ट देख सकें. नेक्स्ट इट इज यूज इन व्हीकल लाइट. व्हीकल लाइट में भी हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज मैग्नीफाइंग, क्योंकि हमें बिग इमेज मिले, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करे वो लाइट. थर्ड इज शेविंग मिरर. हम शेविंग मिरर में और मेकअप मिरर में भी यूज करते हैं क्योंकि वी कैन सी आवर फेस बिग. So for big mirror we use concave mirror as a shaving mirror और makeup mirror. Girls use makeup mirror क्यों, क्योंकि उनको एक पार्ट क्या देखना है, बिग करके देखना है, बड़ा देखना है. Now it is also used in solar furnaces, large concave lenses. Concave mirrors are used to convert solar heat at single point. क्योंकि सारी रेस क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है. सो हम इसका एक सिंगल पॉइंट, और सिंगल पॉइंट क्या है, फोकस. सो हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं इन सोलर फर्नेसेस ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज convex mirror. Convex mirror means there is a huge traffic behind us when we are driving car. So car में जब भी हम देखते हैं हमको बहुत सारी कार, buildings, trees, सारी images we can find in a small single mirror and that is convex mirror. Convex mirror is also known as diverging mirror. So basically diverging mirror में क्या हो रहा है, we get the small image. मीन्स हमको छोटा छोटा करके बहुत सारा इमेजेस वी कैन फाइंड. ओके लेट्स सी. कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन ए रियर व्यू मिरर एज इट इज कवर्स द वाइड एरिया. बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है. सो हम इसको रियर व्यू मिरर कार्स में यूज करते हैं. दिस मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट. सो इरेक्ट हम पढ़ेंगे आगे, जिसको हम अपराइट भी कहते हैं. जैसे ये गाड़ी आपको सीधी दिख रही है, राइट, ये कहीं उल्टी नहीं है. जैसे अगर ट्री है तो ट्री आपको इमेज ऐसा दिखेगा, इस तरह नहीं दिखेगा, राइट. सो दिस इज द केस फॉर इरेक्ट. हम आगे पढ़ेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे. नाउ शॉप्स और सुपरमार्केट्स में भी आप देखेंगे इस टाइप का आपको मिरर दिखता होगा. क्यों, ये हम सिक्योरिटी मिरर्स की तरह यूज करते हैं क्योंकि यू कैन फाइंड एवरी, पूरा शॉप का इमेज यू कैन फाइंड इन ए सिंगल मिरर. ओके, सो यहाँ पर ये रोड में भी लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए. सो इन दिस, या मेट्रो स्टेशन में भी यूज करते हैं. व्हाई, ड्यू टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिरर्स के लिए, बिकॉज वी फाइंड सो मैनी इमेजेस. सी यहाँ पर आपको दिख रहा है रोड है, ग्रास, ट्री, बिल्डिंग्स, ऑल यू कैन सी इन ए स्मॉल सिंगल मिरर. क्योंकि हमको यहाँ पर छोटा छोटा करके स्मॉल मिरर इमेज वी कैन फाइंड इन ए सिंगल कॉन्वेक्स मिरर. Now next topic is terms related to curved mirror. Curved mirror और जिसको हम spherical mirror भी कहते हैं, क्योंकि वो मिरर जो किसी स्फेयर से हमें मिलता है. लाइक हमने एक ले लिया स्फेयर. स्फेयर मीन्स 3D. 3D जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों हो. लाइक फुटबॉल, फुटबॉल इज 3D. सो नेम से ही पता चल रहा है हमको कहाँ से ये मिरर मिलेगा, स्फेयर से. ओके, अगर हम एक स्फेयर को 2 हाफ्स में कट करते हैं और एक हाफ को अगर हम शाइनिंग सरफेस रखते हैं
और एक हाफ को हम रफ कर देते हैं। और दूसरे साइड हम क्या करते हैं, एक इनवर्ट साइड को हम लेते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड और दूसरे साइड को हम रफ कर देते हैं। तो जो हमको ये वाला मिरर मिल रहा है फर्स्ट वाला जिसमें इनवर्ट इज रिफ्लेक्टिंग, सो दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग, उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर कोई हम मिरर लेते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड आउटवर्ड है, सो हम ये उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। दिस इज सेकेंड केस एंड दिस इज फर्स्ट केस। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये है रिफ्लेक्टिंग साइड जो कि है इनवर्ड, किस केस में, कॉनकेव के केस में। और कॉन्वेक्स के केस में आप देख सकते हैं ये साइड है रिफ्लेक्टिंग जहां पर एक्चुअली रिफ्लेक्शन होगा, सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड और वो कैसा है, आउटवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड आउटवर्ड है। तो इस फिगर में ही आप देख सकते हैं ये जो एम डैश है और यहाँ पर जो एम डैश है, ये एक्चुअली एम डैश है क्या, ये है मिरर। तो मिरर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एपर्चर। व्हाट इज एपर्चर, एपर्चर, सो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस कॉनकेव मिरर का या ये डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर का, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द एपर्चर। एपर्चर की डेफिनेशन क्या होगी, द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। सो जो भी रिफ्लेक्शन, कोई भी रेस जो आ रही है, सपोज यहाँ से कोई भी रेस आ रही है लाइक दिस, और यहाँ पर रेस कुछ इस तरीके से आएंगी। सो इस तरीके से जो रेस एक्चुअली आ रही है वो कितने पोर्शन में हिट कर रही है, लाइक दिस इज द पोर्शन, सो दिस इज द पोर्शन ऑफ एपर्चर। सो दिस इज द पोर्शन फॉर एपर्चर जहां एक्चुअली रिफ्लेक्शन हो रहा है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो जो सेंटर से पास हो रही है किसी भी मिरर के, सो जो सेंटर से पास हो रही है किसी भी मिरर के, सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, लाइक दिस इज एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका वाई एक्सिस, जिसमें आप नंबर लाइन पढ़ते हैं 1 2 3, लेफ्ट साइड आपका -1 -2 -3, अप साइड इज 1 2, डाउनवर्ड इज -1 -2। सो जो ये एक्सिस हम यूज करते हैं, फ्रॉम दिस वर्ड यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस इज द एक्सिस, लाइक प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, किसी भी सर्कल, आप मैथ्स में पढ़ते हैं, अगर हमने कोई भी स्फेयर लिया है ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, और ये हमारे स्फेयर का सेंटर है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी। ये लेफ्ट साइड होता है कॉनकेव मिरर के और राइट साइड होता है किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, मैथ्स में आप पढ़ते हैं, अगर ये आपका सर्कल है, दिस इज द सेंटर पॉइंट, लेट्स से दिस इज ओ, तो अगर हम पूरा लाइन ड्रॉ करते हैं, सो ए बी इज डायमीटर, सो ए बी इज डायमीटर, और अगर इसका हम हाफ कर देते हैं, ओ ए या ओ बी को हम कहते हैं दैट इज रेडियस। सो रेडियस इज द हाफ डिस्टेंस, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं दिस इज द हाफ डिस्टेंस, so this half is known as radius of curvature represented by capital R. So this is the distance of half distance जो कि है radius इस full sphere का, so ये हो जाएगा radius of curvature of convex mirror. Now next is pole. Pole is also nothing but pole is the center of the spherical mirror. So this is the point P, pole. Now ये है point P, pole convex का, sphere का mirror. So M से M dash is mirror, तो P है क्या इसका center, so that is called as pole. Now यहाँ पर भी M से start हो रहा है और M dash तक जा रहा है हमारा mirror, तो P क्या है center, so P is the pole represented by capital P. Now next term is focus. Now focus is also important term. Focus is the midpoint of
P and C. So from KFC, remember you know KFC. So from KFC आपने बर्गर खाया होगा, राइट? सो KFC से PFC, you need to remember PFC. P is pole, F is focus, and C is center of curvature. So PFC. So this is the pattern for, so this distance will be equal like P to F, F to C. So next is focal length. So focal length is what? So focal length पढ़ने के लिए let's see कि other terms क्या है. So ये हमारा concave mirror है. This is concave mirror and this is convex mirror. अब terms को हम use कैसे करते हैं? See, concave mirror M से M डैश तक हमारा मिरर है, यहाँ पर भी M से M डैश तक मिरर है. नाउ सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन जा रही है दैट इज स्ट्रेट लाइन, दोनों में ही जो सेंटर लाइन इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस इज द इमेजिनरी लाइन दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? ओके, अगर इसी स्फेयर को, जो मिरर था, मिरर किससे बनता है? स्फेयर से. सो इसी को ही अगर हम फुल स्फेयर ड्रॉ करते हैं तो फुल स्फेयर ड्रॉ करने में जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं C से. उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट. मिरर पार्ट है जिसका सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ सेकंड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? ये जो सेंटर पॉइंट है मिरर का और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं. सो यहाँ पर सेंटर ऑफ मिरर इज दिस पॉइंट. तो सेंटर ऑफ मिरर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होगा वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ थर्ड पॉइंट इज पोल. पोल क्या है? कि मिरर का सेंटर, मिरर का सेंटर इज दिस. सो मिरर का सेंटर इज दिस, तो ये पॉइंट हो जाएगा पोल, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं. नाउ फोकस क्या है? फोकस इज द मिड पॉइंट बिटवीन द P एंड C. P और C के जो बीच में पॉइंट होगा वो क्या है? फोकस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल F से. सो दिस इज पोल, बिटवीन पोल एंड, सो पोल और फोकस नहीं होगा, यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं. नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? सी, वी हैव वन रिलेशन बिटवीन द सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. तो हम R और F के बीच में डिफरेंस रिलेशन पता करेंगे. उससे पहले हम देखते हैं फोकल लेंथ है क्या. सो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन focus and pole, and that is represented by small f. So in convex mirror also, so the distance between pole and the focus is known as focal length. So जो ये small f है, this is the focal length. और concave में जो ये small f है, this is also focal length. और इस स्फेयर से आप देख सकते हैं ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये जो फोकल लेंथ है. सो फोकल लेंथ क्या है? हाफ है किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का. यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर में भी ये पूरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये हाफ है उसका फोकल लेंथ. तो जो ये हाफ पार्ट है इसको हम लिख सकते, क्योंकि R क्या है? डबल है, 2 टाइम्स है फोकल लेंथ के, तो हम R को लिख सकते हैं 2f. So from this we can write f is equal to R by 2. So we have two relation. So we have two formulas. जब हमारे पास फोकल लेंथ होगा हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं. जब हमारे क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा तो हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं. हम ये न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि कैसे हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे. वन मोर थिंग, आप जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझे कि पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा. सी, दिस इज द मिड पॉइंट.
ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, जो हमने ये ड्रॉ किया है ये क्या है आपका नंबर लाइन। आपने मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ा है, क्या है इसमें राइट साइड 1 2 3, ग्राफ में आप पढ़ते हैं लेफ्ट साइड -1 -2 -3, अप साइड इज 1 2 3, डाउनवर्ड इज -1 -2 एंड -3। सी यहाँ आप देख रहे हैं राइट साइड क्या है पॉजिटिव वैल्यू है और लेफ्ट साइड क्या है निगेटिव वैल्यू है। सो इसी तरह जो आपका फोकल लेंथ है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइड और लेफ्ट साइड क्या है निगेटिव साइड। सेम कॉन्वेक्स में भी राइट साइड है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड है निगेटिव। सो इसी से हम ये फाइंड कर सकते हैं ये जो फोकल लेंथ होगा कॉनकेव मिरर का, सो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा, क्योंकि फोकल लेंथ किस साइड में आ रहा है निगेटिव साइड में, तो ये जो f होगा स्मॉल f विल ऑलवेज नेगेटिव। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, आपका जो फोकल लेंथ आ रहा है, फोकल लेंथ किस साइड में आप देख रहे हैं, दिस इज द फोकल लेंथ, सो वो कैसा है आपका पॉजिटिव। तो स्मॉल f मीन्स फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर में। सो दीज आर टू कंडीशंस which we applying when using solving numericals. Okay, next.